राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर गरमाई यूपी की सियासत। सपा, कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ा धार्मिक ध्रुवीकरण का महायुद्ध। लेकिन इस धार्मिक ध्रुवीकरण पर मायावती क्यों है मौन? इन दिनों रामलला के चढ़ावे में हेराफेरी की खबरों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बारूद भर दिया है। एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस सड़कों पर आस्था के अपमान का नारा बुलंद करने में जुटी है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी इसे मजहबी एजेंडा बताकर डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक बात गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे सधी हुई खिलाड़ी बहन कुमारी मायावती बिल्कुल खामोश नजर आ रही। ऐसे में अब विरोधी भी कह रहे हैं कि यह बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी है, मायावती की लाचारी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यह वाकई बहन कुमारी मायावती की मजबूरी है अथवा फिर सपा और भाजपा के धार्मिक चक्रव्यूह को भेदने का कोई बहुत बड़ा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक है। तो आइए आज के इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, अतः आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। Powered by S-Mart Electronics and Furniture Showroom, Chandoli। दरअसल सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। अब गौर कीजिए, जैसे ही राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगे, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने इसे अगले 48 घंटों का नैरेटिव बना दिया। क्योंकि समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है कि जब तक मुद्दा धार्मिक रहेगा तब तक यूपी का मुस्लिम और एंटी बीजेपी वोटर सीधे उनकी झोली में आ गिरेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह धार्मिक पिच सबसे ज्यादा मुफीद मानी जाती है। क्योंकि जब भी विपक्ष राम मंदिर पर हमलावर होता है, तब भारतीय जनता पार्टी उसे राम विरोधी साबित कर बहुसंख्यक वोटों को एक तरफा अपने पाले में कर लेती है। अर्थात अब यूं कहें तो यह एक ऐसा सियासी खेल है जिसमें सपा और भाजपा दोनों ही बड़े खिलाड़ियों को फायदा होता है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव केवल और केवल दो ध्रुवों पर लड़ा जाए। जी हां, अब आंकड़े भी इस बात की अच्छे से गवाही देते हैं। क्योंकि याद कीजिए, वर्ष 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव, जब पूरा का पूरा चुनाव 80 बनाम 20 और बुलडोजर बनाम हिजाब जैसे धार्मिक और जातिगत मुद्दों पर सिमट गया था, तब क्या हुआ? दरअसल हुआ कुछ यूं कि यूपी का मुस्लिम और एंटी बीजेपी वोटर एक तरफा होकर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। फिर नतीजा यह हुआ कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 32% पहुंच गया और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापस आ गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यदि देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को हुआ। क्योंकि तब बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर घटकर लगभग 13% पर आ गया था। ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो मायावती इस कड़वे इतिहास को अभी तक भूल नहीं पाई हैं। वह अच्छे से जानती हैं कि जब जब यूपी की राजनीति में धर्म का तड़का लगता है, तब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है और विपक्ष का कोर वोट एजेंडा एकदम से ध्वस्त हो जाता है। शायद यही कारण है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती इस धार्मिक ध्रुवीकरण के जाल में फंसना नहीं चाहती हैं और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड पर बिल्कुल ही मौन साधे हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती यह अच्छे से जानती हैं कि जैसे ही उन्होंने इस धार्मिक विवाद पर तीखे बयानबाजी दिया, वैसे ही 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव सीधे हिंदू बनाम मुस्लिम अथवा मंदिर समर्थक बनाम मंदिर विरोधी की पिच पर हो जाएगा। जिसका नतीजा यह होगा कि जनता के असली मुद्दे रोजगार, महंगाई, आरक्षण, जातिगत जनगणना और दलित पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार मलबे के ढेर में एकाएक दब जाएंगे। ऐसे में फिलहाल बहन कुमारी मायावती अपने पारंपरिक दलित और अति पिछड़े वोट बैंक को यह संदेश देने में जुटी हैं कि उन्हें दूसरों द्वारा तय किए गए धार्मिक एजेंडे पर नहीं, बल्कि बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम के दिखाए हक और हिस्सेदारी के रास्ते पर चलना है। अतः मायावती का यह मौन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के रातों की नींद उड़ाए हुए है। क्योंकि सपा और भाजपा समझ नहीं पा रही है कि आखिर साइलेंट वोटर किधर करवट लेने वाले हैं। ऐसे में अब आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि मायावती की यह चुप्पी सपा भाजपा के ध्रुवीकरण की जाल को तोड़ पाएगा अथवा फिर बहुजन समाज पार्टी को रामलला के चढ़ावे चोरी मुद्दे पर खुलकर सड़कों पर उतरने की जरूरत थी? आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी।